बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है फॉर ऑब्वियस रीजंस की बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अभी क्योंकि बजट डे आ रहा है 1 फरवरी को, फिर हमारा एनुअल बजट डे भी होगा अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में। फेड पॉलिसीज भी आएंगी, जो यूएस की फेड पॉलिसीज होती है अप्रॉक्सीमेटली मार्च में। तो जब इस टाइप की चीज़ें आती है तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और अभी हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी 200 या 300 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है। तो इस टाइप की वॉलेटिलिटी में आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बीटीएसटी ट्रेड लेते हो या फिर फॉर दैट इंस्टेंस कि अगर आप उसे इन ट्रेड लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है, आपको ये देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा आ रहा है। तो अगर हम पिछले 3 साल का भी डेटा देखें इन बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी, तो बजट डे के पहले क्या होता है, बजट डे के पहले एक हैवी सेलिंग आती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, फिर 2 या 3 दिन पहले थोड़ा शांत हो जाता है और 1 फरवरी को अच्छी वॉलेटिलिटी आती है। तो सेम अभी हम इस बार भी देख रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप देखोगे मार्केट में काफ़ी हेवी सेलिंग आई है। उसके बाद अभी जब परसों का मार्केट था वो काफ़ी वॉलेटाइल था, और अब मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि अब बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करो। देखिए, आप स्ट्रैटेजीज कुछ भी यूज़ करो, लेकिन हर साल ये स्ट्रैटेजीज चेंज होती है, क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब हमें ये तो पता है मार्केट में कि मार्केट हायर हाई बनाता है, फिर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाता है, फिर लोअर लो बनाता है। पर ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये आपको एक टाइम तक ही हेल्प कर सकती है। इसलिए आपको स्ट्रैटेजी से भी अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। तो आइए आज हम एक स्ट्रैटेजी समझेंगे। देखिए, अब आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हो कि आप पेड कोर्सेज खरीदते हो। पेड कोर्सेज में आप समझने की कोशिश करते हो कि क्या स्ट्रैटेजी चल रही है अभी। पर पेड स्ट्रैटेजीज की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, और हम लोग ये स्ट्रैटेजीज आपको फ्री में बता रहे हैं। तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। आप नए यूट्यूबर सर्च करिए, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, वी वांट टू ग्रो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब ग्रो हों, लेकिन क्या होता है, एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल जो हैं वही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली मेरे जैसे जिनके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है फिलहाल, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। स्ट्रैटेजीज मेरी भी उतनी इफेक्टिव हैं जितने आपके कोई पेड कोर्सेज होंगे। पर आपको ये फॉलो ही क्यों करना है, मतलब जो स्ट्रैटेजी आपको फ्री में मिल रही है वो आप डेफिनेटली यहाँ से लो, एज कम्पेयर टू मतलब कहीं से पेड स्ट्रैटेजी खरीदने पे। तो आइए हम बात करते हैं कि हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी में आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजीज बैक टेस्टेड है, क्योंकि मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको किसी भी नॉर्मल डे, बजट डे कभी भी हेल्प कर सकती है। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें बीटीएसटी ट्रेड की, तो बीटीएसटी ट्रेड तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके पीछे रीज़न काफ़ी सिंपल है। अगर आप बीटीएसटी ट्रेड लेके जाओगे तो फॉर एग्जांपल हम अभी एनालाइज करते हैं वेडनेसडे का मार्केट। वेडनेसडे को क्या हुआ था, देखिए, अगर आप ट्यूसडे पहले देखो तो एक दिन पहले क्या हुआ, एक हेवी सेलिंग आई। मान लीजिए इस बेसिस पे आप लेके जाते हैं, बीटीएसटी ट्रेड से क्या होगा कि अगर कल भी सेलिंग आई तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन खोला और उसके बाद मार्केट भागा अपसाइड। तो जितने भी लोगों ने सेलिंग ली थी पहले, तो मार्केट ने उनका ऐसे हंटिंग हंटिंग करी, और फिर उसी मूवमेंट में आ गया, और फिर देखिए क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया पूरा। इस केस में क्या होता है, बस आपका थीटा टिके होता है। राइटिंग इग्नोर करना, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। तो बीटीएसटी ट्रेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, पर हाँ डेफिनेटली आप कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आप मार्केट में यूज कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी। जो ऑपरेटर होता है वो क्या चाहता है कि रिटेलर्स के मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो, ताकि मार्केट में और हम वॉलेटिलिटी ला पाए और अपने डायरेक्शन में मार्केट ले जा पाए, ताकि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। रिटेलर्स क्या सोचते हैं, रिटेलर्स सोचते हैं कि हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट ही हो जाए, हम बस प्रॉफिट में ही अपना डे क्लोज कर दें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस दिन बड़ा मूवमेंट आता है उस दिन हम सोचते हैं, यार आज काश मैंने 1,000 क्वांटिटी ले ली होती, 2,000 ले ली होती, 10,000 ले ली होती। पर गाइज ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपका अल्टीमेटली पर्पस ये होना चाहिए कि आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा आप कितना रिवॉर्ड चाहते हो और आप कितना रिस्क चाहते हो। इस बेसिस पे जब आप डिसाइड करोगे तब वो डिपेंड करेगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो या नहीं हो। देखिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आज मैं 100 करोड़ के 200 करोड़ बनाऊंगा। नहीं, वो लोग सोचते हैं कि आज मुझे अपने कैपिटल पे 10% या तो रिटर्न चाहिए या 1% लॉस चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो ट्रेडर्स होंगे बहुत सारे, उनका कैपिटल होगा 10,000, 20,000, 30,000। तो 20-30 हज़ार के कैपिटल में क्या होता है, आपका एम होना चाहिए कि आपका 2 से 3% जो हो वो रिस्क हो, और जो आपका रिवॉर्ड हो वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% का हो।
तो इस टाइप के गेम में मजा आता है, क्योंकि अगर आप 30,000 रुपए पे अगर आप 300 रुपए बना के निकल रहे हो ना, तो इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी 100 रुपए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई, गिने चुन के आपने कमाए 200 रुपए। तो 200 रुपए अगर आप मान लो 5 दिन भी कमा लो ना, जिस दिन आपका लॉस होगा आप उस दिन 1,000 रुपए के लॉस में चले जाओगे। तो ये सब चीजें आप मत करो, भली दिन में एक ट्रेड लो, लेकिन वो जो ट्रेड है ना वो एकदम परफेक्ट ट्रेड होना चाहिए, एक क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए। तो क्वालिटी ट्रेड आप कैसे ले सकते हो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है एंट्री करने का। तो आपका पहली बात तो आप बीटीएसटी ट्रेड बिल्कुल नहीं लोगे, ये आप अपने आप से प्रॉमिस कर दो। आप जो भी ट्रेडिंग करोगे अपनी बेसिस ट्रेडिंग करोगे लॉजिक पे। लॉजिक काफी सिंपल होते हैं गाइस। जब भी आपको एक ट्रेड लेना होता है, आपको 3 चीजें देखनी है उस ट्रेड में। पहली चीज है कि आपको देखना है कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज आपको देखनी है ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। तीसरा आपको देखना है रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट उसी लेवल पे आ जाता है जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। अब आप ये सोचोगे अरे ये स्ट्रैटेजी में क्या है, ये तो मेरे को पहले ही पता है। ट्रस्ट मी गाइज, आप कोई भी पेड कोर्स खरीद लो, आपको यही स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। ठीक है। फिर आपको उसमें थोड़ा घुमाए फिराने के लिए आपको बोल जाएंगे एम पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, अगर आप ये पैटर्न नहीं भी रिकॉग्नाइज कराओगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हो कि ये 3 जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये 3 चीजें फॉलो कर रहे हो, आपको कोई भी पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है गाइज। ट्रस्ट मी। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि वोलेटिलिटी कहाँ पे आई है। ठीक है। 18 जनवरी को क्या हुआ, 18 जनवरी को एक कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है, मैंने ब्रेकआउट। तीसरा क्या है, रिट्रेसमेंट, सेम लेवल एंट्री। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा पुल बैक लिया और उसी लेवल पे आया। जब उस लेवल पे आया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली अचीव हो गया। ठीक है। कहीं पे भी आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना ही करना है। दूसरा एग्जांपल, मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया और उसी लेवल पे आया, आपने नीचे की तरफ एंट्री ली, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया। ठीक है। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल पर। देखिए, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस होके कभी उस लेवल पे आया ही नहीं, ना आपने एंट्री करी ना आपका एसएल हिट हुआ। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपको दुनिया में कोई भी पैटर्न देखने की जरूरत नहीं। 3 बेसिक लॉजिक है आपकी। आपको देखना है कंसोलिडेशन का हो रहा है, ब्रेकआउट का हो रहा है, उसका रिट्रेसमेंट होके वहां पे भी वापस आ रहा है कि नहीं, मार्केट नहीं आ रहा तो आप डेफिनेटली आप अपनी एंट्री प्लान करो। मतलब आपको पैटर्न्स ही क्यों आइडेंटिफाई करने हैं हर जगह जाके। पैटर्न्स पैटर्न जो होते हैं ना आपके, उसमें क्या होता है कि जो आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि आप ये सब पैटर्न समझो, आप कंफ्यूज हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। पर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए कि मैं ऑपरेटर हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है। मान लो अगर मुझे एक बुलिश मोमेंटम देना है मार्केट में, तो मैं बुलिश मोमेंटम वो कैसे दे पाऊंगा। मैं बुलिश मोमेंटम दे पाऊंगा, पहली बात तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे। स्टॉप लॉसेस किसके होंगे, रिटेलर्स के होंगे। आप, मैं, कोई भी जो उस टाइम पर रिटेलर होगा मार्केट में। अब क्या होगा कि मान लीजिए मेरे को मार्केट को मूव करना है एक डायरेक्शन में। ठीक है। मान लीजिए मेरे को डायरेक्शन ऊपर की तरफ मूव करना है, मैं क्या करूंगा, ब्रेकआउट दूंगा, जब बायर आ जाएंगे तो मैं उनका स्टॉप लॉस सेट करूंगा, फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं मान सकता हूँ फिर भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या गाइस, अगर मान लीजिए ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एकदम ऊपर भी निकल जाता है, तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होंगे। आप एक अगर ये सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करोगे कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं मेरे को उसी डायरेक्शन, तो अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो आप थोड़ा पेशेंस रखो। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं, मतलब मार्केट ऐसा नहीं होगा कि एकदम निकल ही जाएगा और उसके बाद कभी अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देता है आपको, लेकिन आपको ये रियलाइज करना जरूरी है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजीज के लिए। अब आप लोग क्या करोगे कि मान लीजिए आपको यूट्यूब से नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो आप क्या करोगे, आप कोर्स खरीदने चले जाओगे।
ठीक है, वहाँ पे जाके आप कोर्स खरीदोगे, 10-15 हज़ार रुपये दोगे, अगले साल वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, फिर अगले साल भी आप 10-15 हज़ार दोगे। आप ये देखो कि आप कितने मनी स्पेंड कर रहे हो, रादर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। जब भी मार्केट उसी लेवल पे आ जाता है जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे अच्छा बुलिश मोमेंटम आता ही है। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ था, मार्केट रिट्रेस होके ऊपर की तरफ आया, जब अगले दिन वो ऊपर की तरफ आया तब वहाँ पे मोमेंटम हुआ मेगा अच्छा। ठीक है, पिछले दिन तो मोमेंटम हुआ ही नहीं। तो ये टाइप का जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक दिया, पुल बैक दिया, फिर फाइनली क्या हुआ, मार्केट 2:05 पे उसी लेवल पे आया, और देखिए इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ। अब आपको लगता है अगर आप ये मोमेंटम कैप्चर कर लो एक दिन में, तो उसके बाद आपको मतलब अगले दिन एंट्री लेने की जरूरत है, मतलब आपको एंट्री नहीं भी मिले तो भी आप सोचो आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन के कवर हो जाएंगे यहाँ पे मोमेंटम। और ये कितना मोमेंटम आप सोच सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट का मूवमेंट है। मतलब अगर आपने 30 लॉट भी लिए होते तो आपके 18,000 रुपये बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यही लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी पेड कोर्स के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लॉजिक अप्लाई करो, आपको ट्रेडिंग करो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अगर आपको मेरा ये लॉजिक समझ में आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को हेल्प करिए और लोगों तक पहुंचाने की, ताकि वो भी स्ट्रैटेजीज ये फॉलो कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। क्योंकि बीइंग अ रिटेलर हमारे मैक्सिमम स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं। तो हमें इंश्योर करना है हम भी प्रॉफिट बनाएं, हम ऑपरेटर्स के साथ ज़्यादा ऑपरेटर्स की डायरेक्शन में जाना चालू करें। और ये वीडियो आप जिनके साथ शेयर करेंगे, वो आप जिनका आप दिल से चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, वो उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।